हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट के लास्ट के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो आया हुआ है 2021 से 2022 में। इसमें आपको क्या बताना है कि 392 में वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब कैसे होता है यहाँ पर आप समझिए। अगर किसी भी नंबर को आप परफेक्ट क्यूब बनाना चाहते हैं तो उसमें जो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होने चाहिए वो तीन तीन की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसको आप 2 से डिवाइड कर दिए, 2 1 जा 9 जा और 6 जा। ठीक है, 196 आ गया है। फिर से आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए 98, 2 से डिवाइड कर दीजिए 49, 7 से डिवाइड कर दीजिए 49 और 7 से 1। यहाँ पर आप देखिए 3 का ग्रुप तो बन गया है, लेकिन 7 वाले का यहाँ पर 3 का ग्रुप नहीं बन पा रहा है। तो हमें किससे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर एक 7 और आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 2020 से 2021 में आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आसान तरीका आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें ये आपको क्या दिया गया है, -1.728। तो माइनस आप एज इट इज रखिए, 1728 रखिए आप, और नीचे क्या आ जाएगा 1000। इसका क्या आ जाएगा, ये क्यूब रूट, माइनस एज इट इज क्यूब रूट इसका निकालना है, इंटू 125 अपॉन 1000। ठीक है, मैंने पॉइंट हटा दिया, डेसिमल हटा दिया है। फिर यहाँ पर ये क्यूब रूट है और -8 अपॉन 1 एज इट इज। तो क्यूब रूट आपको पता है माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्यूब रूट का। 1728 इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप देखिए 1728 का क्यूब रूट निकालने की ट्रिक है, जैसे कि हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक होती थी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेयर बनाते हैं। यहाँ पर 3 का पेयर बनता है। लास्ट वाले डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस क्या है 8। और जब 8 आता है ये किसका क्यूब होता, क्यूब रूट इसका क्या होता है 2। हमेशा इसमें फिक्स होता है, 8 के लिए 2 आएगा। बचता है 1। तो हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो 1 के क्यूब, कोई एक ऐसे नंबर का क्यूब करो या तो 1 के इक्वल हो या 1 से लेस हो, तो 1 ही होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 इसका क्यूब रूट है। 1000 का क्यूब रूट 10 होने वाला है, तो 12/10 आपके पास आंसर आ जाएगा। 125 का तो आपको पता ही है 5, ये माइनस यहाँ पर एज इट इज था तो माइनस आ जाएगा बिल्कुल सेम, 5/10। और ये -2, ये -1.2 इंटू 0.5 इंटू -2 हो जाता है। -2 की मल्टीप्लाई 0.5 में आधे में करोगे तो -1, और यहाँ पर ये 1.2 आपके पास आंसर आ जाता है। ये तो था समझने का तरीका, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं सोल्व करना है। यहाँ पर आप देखोगे 1.728 है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। 1728 का स्क्वायर रूट होता है 12, 12/10 1.2। 125 है, स्क्वायर रूट क्या होता है 5। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, मतलब 3 जीरो के लिए एक जीरो आती है क्यूब रूट में। तो 5/0 मतलब 0.5। ऐसे -2 का तो आपको पता है -2 इस तरीके से आप कर सकते हैं। -8 का तो आपको पता है -2 क्यूब रूट आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें इसमें आपको इक्वेशंस दी गई है क्यूब रूट की फॉर्म में, और इसको सोल्व करनी है आपको, वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। तो क्या दी गई है, क्यूब रूट ऑफ 2x का क्यूब प्लस 26 इक्वल टू -1। तो हम इसका क्यूब कर देते हैं एलएचएस और आरएचएस में। तो इधर से तो क्यूब रूट हट जाएगा, +26 एज इट इज। -1 का क्यूब -1 ही होता है। -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो आप, तो -1 इंटू -1 +1 आता है, 1 इंटू -1 -1 आता है। 26 जाएगा उधर तो ये कितना हो जाएगा, -27। ये है 2x का क्यूब। 2x का क्यूब आपको पता है यहाँ पर दिया गया है, -3 का आप क्यूब कर दीजिए। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। x की हमारे पास वैल्यू है -3/2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2019 से 2020 में। इसमें कहा है कि अगर हमारी डिजिट वंस प्लेस पे 3 है तो इसका क्यूब किस किस होने वाला है। तो 3 के लिए 7 आता है। ये कंसेप्ट मुझे कैसे पता है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। काफी स्टूडेंट्स को पता होता है, काफी को नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी कंप्लीट कोचिंग वीडियो ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स कंसेप्ट से लास्ट ईयर क्वेश्चंस तक आपको मिलने वाले हैं। बेसिक से उसमें पढ़ाया जाएगा। ये लास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको एनालाइज करवाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं किस तरीके से सोल्व करने हैं। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट में फिर भी प्रॉब्लम है तो आप हमारा कंप्लीट कोचिंग ले सकते हैं नॉमिनल अमाउंट में। तो 3 के लिए आता है 7। कैसे,
3 इंटू थ्री क्या करते हो आप, 9 इंटू थ्री 27, तो 27 की यूनिट प्लेस क्या आता है, 7 ही आता है ना, 3 के लिए आ जाएगा 7। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2018 से 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें फिर से आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, 7x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्यूब रूट हटा दीजिए, कैसे, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब। ये 7x क्यूब है, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है, माइनस एक्स क्यूब इधर आता है तो 8x क्यूब हो जाता है, इक्वल्स टू 8 एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाती है 1, एक्स की वैल्यू हो जाती है 1 आपके पास। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 2017 से 2018 में दिया गया है। इसमें 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट से आप 4 कंसेप्ट सीखने वाले हो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है कि किसी भी एक ऑड नंबर का क्यूब करते हो इवन आता है, 3 का क्यूब 27 होता है, इवन थोड़ी ना होता है, तो फेल हो गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। सेकंड है, परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस। एक परफेक्ट क्यूब के पास 2 जीरोस नहीं होते हैं, तो आपको पता है क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास 3 जीरोस होने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसमें 2 जीरोस नहीं होते, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। लेकिन और भी देख लेते हैं, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जिस जो 8 से खत्म होता है। 2 का क्यूब 8 होता तो 8 ही खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने देखा था 12 का क्यूब 1728 होता है, लास्ट में 8 आ रहा था। नेक्स्ट आपको दिया गया है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट। अगर आप किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हो तो 3 डिजिट आता है। 11 का अगर आप क्यूब करते हो तो 1331 आता है, तो इसमें 3 डिजिट तो थोड़ा ही ना है। अगर सबसे कम वाले 2 डिजिट नंबर हमारे पास 11 था, अगर आना होता तो इसके पास आते 3 डिजिट, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 2016 से 2017 में, आपको यहाँ पर 4 नंबर्स दिए गए हैं, 729 1728 327 68 675। इसमें से बताना है कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। 729 का आपको पता परफेक्ट क्यूब होता है, 1728 अभी देखा हमने 12 का क्यूब होता है, 32768 है, 675 है, तो 32768 का क्यूब रूट निकालना है आपको। पेयर बना लीजिए, पेयर यहाँ पर 8 है लास्ट में, तो 2 आएगा। और 32 अगर ये परफेक्ट क्यूब होगा हमारे पास, तो ये 32 का क्यूब रूट अगर आप निकालोगे, 32 के पास वाला ऐसा नंबर का क्यूब करो जो 32 के इक्वल है या उससे कम है, तो आप 3 का क्यूब करते हो 27, इसका आंसर आना चाहिए 32। तो 32 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 2 6 7 8 आ रहा है, तो परफेक्ट क्यूब है, नहीं है तो ठीक है। 675 है, 675 हमारे पास आंसर नहीं होता है, इसका ये क्यूब रूट 32 ही होता है, तो आंसर हो जाएगा 675 इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्यूब रूट आपको बताना है -8 इंटू -343 इंटू 64। 2015 से 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो सिंपल आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। -2 का क्यूब -8 का क्यूब रूट होता है -2, -343 का क्यूब रूट होता है -7 और इंटू 4, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 4 64 56, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56, आंसर आपके पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैल्यू बतानी है इसमें, 0 पॉइंट कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, उसके बाद 3 डिजिट्स हैं, तो आपको पता है 3 डिजिट से हमारे पास एक मिलता है। ठीक है, 3 डिजिट से हमारे पास 3 जीरोस मिलती है और 3 जीरो से एक मिलती है 0 डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 2 जीरोस हैं, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, तो यह आ जाएगा आंसर 0.02, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्यूबिकल बॉक्स है, उसका वॉल्यूम इतना है, हमें साइड बतानी है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है, मतलब क्यूब रूट निकालना है आपको किसका, 91.125 का क्यूब रूट निकालना है। तो फिर सिंपल आपको करना क्या है इसमें, आपको करना क्या है इसमें, पॉइंट हटा दीजिए। 91125 का निकालना है, आपको पता है लास्ट में 5 है, तो 5 डिजिट ही आएगी, यूनिट डिजिट 5 आएगी। और 91 के पास वाला क्यूब देख लीजिए किसका किस नंबर का होता है, 4 क्यूब 64 होता है, 5 क्यूब 125 होता है, तो 45 आएगा। इस 1000 के लिए आएगा 10, तो आंसर आएगा 4.5। क्या 4.5 हमारे पास है, बिल्कुल है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 2006 से 2007 में दिया गया है, इसमें हमें क्या कहा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। 3600 में आप डिवाइड क्या करोगे ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो परफेक्ट क्यूब पहले देखते हैं। परफेक्ट क्यूब के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड कर दीजिए 1800, फिर डिवाइड कर दीजिए 900, 450, 225, यह आ गया है हमारे पास 2 के लिए। 3 से डिवाइड करते हैं 325, 321 और 5 325, और ये 5 से, फिर 5 से। तो हमें क्या देखना पड़ता है, 3 का पेयर बन रहा है तो कोई इशू नहीं है,
लेकिन अगर 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो दिक्कत है। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स्ट्रा है, 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 तो इन सबको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 5 जा 25 होता है, 25 2 जा 50 और 59 जा 450, तो 450 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, हमेशा आपको 3 का पेयर बनाना है। नेक्स्ट है, इसमें वॉल्यूम दिया गया है क्यूबिकल बॉक्स का 13824। इसमें आपको बताना है साइड कितनी होने वाली है। इसमें साइड सिंपल सी बात आपके पास आ जाएगी, इसमें पॉइंट भी लगा हुआ था और पॉइंट यहाँ पर था 13.8। तो सिंपल आप देख लीजिए, लास्ट में 4 है, दिया गया 13.824। हमें इसमें इसका क्यूब रूट निकालना है, लेंथ निकालनी है साइड की। तो आपको पता है 4 यूनिट प्लेस पर है, तो इसका क्यूब रूट आपको निकालना है तो 4 ही आएगा, क्योंकि 4 को लिए जब आप क्यूब करते हो तो सेम 4 ही आता है। तो जो 2 वाले ऑप्शन है, 3 वाले ऑप्शन है, वो तो कट जाएंगे। अब आपको देखना है 3 आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर आपने 3 का पेयर बनाना है, और यहाँ पर आप देखो 13 के पास वाला क्यूब देखिए 13 के इक्वल होता है, उससे कम होता है। तो 2 क्यूब 8 होता है, 3 क्यूब 27, तो आ जाएगा 2.4। तो आपको बस 2.4 पर टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 675। 675 में आप क्या डिवाइड करोगे ताकि इसका क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब बन जाए। सेम अभी हमने क्वेश्चन किया था ये 675, 3 2 जा 6, 2 2 5 75। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहिए, 25 5 5 जा 5 बन जा। तो देखिए 3 का तो पेयर बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, तो आपको क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 25 डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम ऐसा ही सोल्व करेंगे, जिसमें हमें सेम क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या मल्टीप्लाई करोगे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पर अगर आप 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये पेयर बन जाएगा, मतलब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें वॉल्यूम दिया गया है क्यूब का 512 मीटर क्यूब, इसकी लेंथ बतानी है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब साइड क्यूब इक्वल्स टू 512। साइड का आप क्यूब, इसका वॉल्यूम का क्यूब रूट निकाल लीजिए। आपको पता है 512 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 इंटू 8 64 होता है, 64 इंटू 8 512 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया है, इस नंबर में मल्टीप्लाई बताना है कि 675 में हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि प्रोडक्ट आ जाए परफेक्ट क्यूब। तो आंसर हमारा 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इसमें से परफेक्ट क्यूब हमें नेगेटिव इंटीजर का बताना है। ठीक है, कौन सा नेगेटिव इंटीजर परफेक्ट क्यूब है। तो 1056 तो नहीं होता है, आपने नहीं सुना है, 3888 भी नहीं होता, 2197 होता है -13 का परफेक्ट क्यूब। ठीक है, -2197 है तो -13 का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्यूब्स एंड क्यूब रूट के क्वेश्चन एनालाइज कर लिए। आपने देखा है बीच कुछ सालों में क्यूब रूट के क्वेश्चन नहीं आए, क्यूब्स के क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन अब क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम करेक्ट करवाने के लिए आसान है, स्कोरिंग है। थैंक यू।